पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में सोमवार को हालात अचानक बिगड़ गए। वजह यह रही कि इस बार सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस भी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। यह एक असामान्य और अभूतपूर्व घटनाक्रम था जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। दरअसल पीओजेके में अवामी एक्शन कमेटी लंबे समय से जनता की समस्याओं और शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन सोमवार को जब पुलिसकर्मी भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गए तो विरोध का स्वर और तेज हो गया। पुलिसकर्मियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी 11 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं की गई तो वे पूरे इलाके में काम को बंद कर देंगे। इन मांगों में वेतन वृद्धि, जोखिम भत्ता, बेहतर आवास, पेंशन सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल है। ये सब दिखाता है कि पीओजेके में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि वे सुरक्षाकर्मी भी असंतुष्ट है जिन्हें सरकार का हिस्सा माना जाता है। प्रदर्शनों का असर इतना बड़ा रहा कि देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। टकराव में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गए। पीओजेके की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल काफी ज्यादा फैल गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी हुकूमत ने भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। लगभग 7000 सुरक्षा बल और फ्रंटियर फोर्स के जवान इलाके में उतार दिए गए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने साफ शब्दों में कहा कि उनका आंदोलन किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि यह 70 वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को अब तक बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं। अब वक्त आ गया है या तो हमें अधिकार दिए जाएं या फिर सरकार जनता के गुस्से का सामना करने को तैयार हो जाए। उनके इस बयान ने आंदोलन को नई दिशा दी और स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ वेतन या भत्तों की लड़ाई नहीं बल्कि मूल अधिकारों की जंग है। तनाव को बढ़ता देख पाकिस्तानी सरकार ने कमेटी से बातचीत की पहल भी की। लगभग 13 घंटे लंबी बैठक चली लेकिन अंततः वार्ता असफल रही। सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण आंदोलनकारियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा ये रहा कि सोमवार को पूरे पीओजेके में बंद का ऐलान कर दिया गया। सोमवार को पीओजेके पूरी तरह से ठप रहा। बाजार, दुकानें, दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान सब बंद रहे। सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। ये दृश्य साफ दिखा रहा था कि लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। कश्मीरी जनता ने सामूहिक रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को रोककर यह संकेत दिया कि वे अब और चुप नहीं बैठेंगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पाकिस्तानी प्रशासन ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी। इस कदम से जनता में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने इसे जानबूझकर किया गया संचार ब्लैकआउट बताया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सरकार शांतिपूर्ण असहमति को दबाना चाहती है और इसी कारण क्षेत्र को वैश्विक समुदाय से अलग थलग करने की योजना भी बनाई जा रही है। यूके पीएनपी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पीओजेके में बढ़ते दमन और हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों और रेंजर्स की क्षेत्र में तैनात कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा होने का खतरा बढ़ गया है। अब ये पहली बार नहीं है जब पीओजेके के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। दशकों से यहाँ के निवासियों पर राजनीतिक दमन और भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार आंदोलन की प्रकृति अलग है क्योंकि इसमें आम जनता के साथ साथ पुलिस बल भी शामिल हो गया है। ये सरकार के लिए बड़ा झटका है और संकेत देता है कि असंतोष अब संस्था दर संस्था फैल रहा है। पीओजेके में जो कुछ हुआ वह सिर्फ स्थानीय असंतोष का नतीजा नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार की लापरवाह नीति और वर्षों से चले आ रहे भेदभाव का भी परिणाम है। जब जनता और पुलिस एक साथ सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये साफ संदेश है कि हालात सामान्य नहीं है। आने वाले दिनों में पीओजेके की स्थिति किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार ने जनता की मांगों को नजरअंदाज किया तो दमनकारी कदम उठाएंगे और हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।